मेरी बिटिया अनाथालय नहीं जाएगी। मीना इधर आना जरा, सरला देवी ने बहू को पुकारा। आई माँ जी, मीना ने कहा। इतने में सरला देवी मीना के कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई थीं। अंदर का दृश्य देखकर उनको मानो बिच्छू ही काट गया। मीना, तुम फिर से इस मनहूस को गोदी में लेकर बैठ गई। मना किया था तुम्हें मैंने, बात ना मानने की कसम खा ली है तुमने, गुस्से से बोलती चली गई सरला देवी। राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई? आई अम्मा जी। छत से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगती राधा नीचे कमरे में आ पहुँची। कमरे का नज़ारा देखते ही उसे सब समझ आ गया। मीना की गोदी में गुड़िया थी और साथ ही मीना का बेटा और बेटी भी बैठे गुड़िया को प्यार से खिला रहे थे। बड़ी भाभी, गुड़िया को मुझे दे दो, कहते हुए गुड़िया को मीना की गोद से ले लिया। आंगन में अपनी कोठरी में राधा गुड़िया को ले गई। सरला देवी अपने कमरे में जा चुकी हैं। मीना को माँ जी के बर्ताव का बहुत बुरा लगा। आज उसे किसी निर्णय पर पहुँचना ही है। अर्जुन के आने पर बात कर ही लेनी है। बीते 1 महीने का घटना चक्र उसकी आंखों के आगे चलचित्र की भांति दौड़ गया। महीने भर पहले तक घर में खुशियां ही खुशियां थी। बड़ी बहू मीना के 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा तरुण और 2 साल की बेटी अवनी। पिछले साल देवर अभय की शादी मोनी से हुई, जिसका पूरा महीना चल रहा है। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में पड़ोसी शहर में रहने वाले चाचा जी की तबीयत खराब जानकर उनको देखने पिताजी और अभय कार से गए। वहाँ चाचा जी अब ठीक थे। दिन में ही मोनी को लेबर पेन्स होने लगा। मीना और अर्जुन उसे अस्पताल ले गए। अभय को फ़ोन पर सूचना दे दी। उल्टे पांव ही उन दोनों को लौटना पड़ा। शाम को लौटते समय एक ट्रक गलत साइड से उनकी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन खो बैठा और अभय की कार को चपेट में ले लिया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अभय और पिताजी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इधर यह खबर आई, उधर मोनी ने अस्पताल में गुड़िया को जन्म दिया। अस्पताल में मोनी के पास ही थी माजी और मीना। खबर सुनकर माजी बेहोश हो गईं। अर्जुन और मीना के दुख का ठिकाना ना रहा। अस्पताल में माजी को जैसे ही होश आया, वह मोनी के वार्ड में गई। उसे और नवजात गुड़िया को मनहूस कहने लगी। बहुत भला बुरा बोलने लगी कि पैदा होते ही पिता और दादा को निगल गई। अब सगुनी मनहूस सत्यानाशी कहीं की। मोनी को उनकी बातों से ही पता चला कि उनके पति अभय और ससुर नहीं रहे। मोनी को उसी वक्त हृदयघात पड़ा और वह इस संसार को और अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। यह सब इतना शीघ्र घटा कि किसी को समझने और संभलने का समय नहीं मिला। तीनों के क्रियाक्रम के बाद माजी ने जिद पकड़ ली कि गुड़िया को अनाथालय भिजवा दिया जाए। माजी का दुख बड़ा था, परंतु इसमें नन्ही बच्ची का क्या दोष है। मीना बहुत परेशान थी। जब भी मैं गुड़िया को गोद में लेती, माजी घर की सहायक राधा को उसे दे देती। आज अर्जुन के आने के बाद उसने उनसे अपने मन की बात कही। अर्जुन को अपने भाई की निशानी की बेहद फिक्र थी। उनसे हाँ कह दिया। वह माँ के फैसले से नाखुश था कि गुड़िया को अनाथालय भिजवा दिया जाए। अर्जुन और मीना माजी के कमरे में गए। पहले तो वह यह बात सुनकर ही भड़क उठी कि गुड़िया, जो उनकी नज़रों में उनके पति बेटे की खूनी थी, अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई थी। अब सगुनी मनहूस थी। उनको अर्जुन और मीना अपनी संतान के रूप में पाले। गुड़िया आगे भी फैमिली के लिए अशुभ साबित होगी, ऐसा सरला देवी कहने लगीं। अर्जुन और मीना दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, बताया कि अभय और मोनी की आखिरी निशानी है, अपना खून है, हमारे परिवार का अटूट हिस्सा है। हमारी फैमिली गुड़िया के बिना अधूरी है। पूरे दिल से तो नहीं, परंतु माँ जी ने ऊपरी मन से हाँ कर दी। यह धीरे 1 साल बीत चुका। माँ जी को गुड़िया की मनमोहक हरकतें लुभाने लगी। अब कभी कभी गुड़िया को गोद में ले लेती हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मीना को होती है। वह अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार करती है। मोनी अभय की अनमोल धरोहर के रूप में पलती गुड़िया पर अब सभी जान छिड़कते हैं। गुड़िया में माँ जी को अब अभय का अक्स नजर आता है। गुड़िया के पहले जन्मदिन पर माँ जी ने मीना और अर्जुन को अपने पास बुलाया। मीना, तुमने साल भर पहले मेरे हाथों से महापाप करने से बचा लिया। मैं गुड़िया को अनाथालय भिजवाने वाली थी। अगर तुम ना रोकती तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करते। गुड़िया को माता पिता मिल गए और मैं घर की बड़ी होकर उसको अनाथ बनाने वाली थी। अभय और मोनी के साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी कभी मुझे माफ़ नहीं करते। मैं समझ गई हूँ कि गुड़िया को फैमिली से अलग करने की बात सोचना ही गुनाह था।
जो हुआ उसमें इस नन्ही जान का कोई दोष नहीं था। मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, सच है कि गुड़िया का इस समय कोई दोष नहीं था और घर की बेटी कभी बेसहारा नहीं छोड़ी जाती। आपने बहुत सही किया माँ जी, फैमिली सर्वोपरि होती है। मीना की गोद में गुड़िया परी वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत मासूम फरिश्ते सी लग रही थी। चलो माँ, गुड़िया के हाथों से केक कटवा दो। अर्जुन बोले। हाँ हाँ चलो। जन्मदिन खूब धूमधाम से मना। नन्ही गुड़िया का मीना के एक सही निर्णय में माँ जी की सोच बदल दी। यहाँ नई सोच का पुरानी सोच पर अतिक्रमण नहीं हुआ, अपितु सच कहें तो माँ जी का गुड़िया से वास्तव में पुनर्मिलन हो चुका है। अपने भाई तरुण और बहन अवनी के साथ गुड़िया की किलकारियाँ घर को खुशियों से भरपूर रखती हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किसी के जन्म लेने पर यदि कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसका पूरा दोष उस पर मढ़ दिया जाता है कि कैसे अपशगुनी कदम पड़े हैं, जबकि किसी के जन्म लेने से किसी अप्रिय स्थिति या घटना का कोई संबंध नहीं होता है। फैमिली में इन सभी अंधविश्वासों का स्थान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।